वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टी फॉर थ्रेड्स। आज की वीडियो में हम हैकिंग के लिए लैब सेटअप करना सीखेंगे। देखिए, आप कभी भी जब हैकिंग स्टार्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट अपने पीसी पे अपने लैपटॉप पे नहीं करते। इसके लिए अपना एक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे विंडोज़ होता है तो विंडोज़ नॉर्मल यूजिंग के लिए, ठीक है, नॉर्मल टास्क के लिए। लेकिन अगर आपने हैकिंग करनी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करनी है, साइबर सिक्योरिटी की किसी भी फील्ड में काम करना है, तो उसके लिए आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ काली। इसके अलावा एक दो और भी हैं, बट विल लुक इनटू काली। एंड बाकी भी कुछ लैब्स होंगी, उनको हम सेटअप करना सीखेंगे ताकि हम अपनी पूरी अपना जो नॉर्मल कंप्यूटर है उसको कन्वर्ट कर सकें इनटू हैकिंग मशीन। So let's get started. Before starting the video, I will request you to subscribe to my YouTube channel and hit the like button as well. चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये पूरा हैकिंग कोर्स चल रहा है जिसमें हमने नेटवर्किंग को ऑलरेडी कवर कर लिया है, ठीक है। इसके अलावा वेबसाइट जो फंडामेंटल्स हैं वो हमने कवर कर ली हैं। टर्मिनोलॉजीज थी वेबसाइट्स की वो हमने कवर कर लिया। नाउ द लैब सेटअप इज़ ऑन गोइंग। उसके बाद फिर हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल हम कवर करेंगे एंड देन वर्क सूट एंड देन फेज इट एंड सो ऑन। इसी तरह हमारे 17 टू 80 मॉड्यूल्स का या फेजेस का ये पूरा हैकिंग कोर्स है, ठीक है। और बहुत ही अमेजिंग डीप डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है। इंशाल्लाह आफ्टर कवरिंग दिस कोर्स आप एक जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाएंगे, क्योंकि हम इसमें जो मेनली काम कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में। तो आप जो है जूनियर, नॉट सीनियर। सीनियर डेफिनेटली जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप सीनियर नहीं कहलाएंगे। जूनियर वेब पेनिट्रेशन टेस्टर, ठीक है, वीपीटी। तो इसको जूनियर वीपीटी के नाम से हम जान सकते हैं। तो ये नेक्स्ट हम चलते हैं, क्या क्या हमें चीज़ें आगे कवर करनी है वो देख लेते हैं। देखें, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमने लैब को आइसोलेटेड रखना है। उसकी वजह क्या होती है? सो रिकॉर्डिंग गॉट स्टॉप, आई डोंट नो कि कहाँ से स्टॉप हुई, बट खैर हम इसको दोबारा कर लेंगे। तो मैं आपको ये बता रहा था कि आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए। आइसोलेटेड इसलिए होना चाहिए ताकि हमारा जो कंप्यूटर के अंदर, ये आप समझ लें कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर के अंदर वर्चुअल सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी अटैक करेगा वो इस पे करेगा, हमारे रियल कंप्यूटर पे कोई अटैक नहीं कर सकता। तो इससे चीज़ें सेव रहती हैं। इसके अलावा और कोई, अगर आपके पास कोई वीक ऐप आपने डाउनलोड कर ली है और अपने मेन कंप्यूटर पे अगर आप उसको रन करोगे तो क्या करेगा, मेन कंप्यूटर को हैक कर देगा। तो आप जब उसको वर्चुअल में रन करते हो, उसको हैक कर भी ले, तो उसका इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके लिए ना मैं एक और चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि एक चीज़ है, मैं यहाँ पे आपको कोई ना एक डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ ओपन करके दिखाता हूँ, बल्कि यहाँ से हम चलते हैं। बल्कि ये ठीक है। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे देखनी है, इसमें ये देखें, रन सैंडबॉक्स। मैंने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है जिसका नाम है सैंडबॉक्सी प्लस। अब ये करता क्या है? अब इस पे ये मैंने ना इसलिए रखा हुआ है कि अगर मुझे कोई ऐप अपने रियल कंप्यूटर पे टेस्ट करनी है ना, तो वो कैसे करूँगा। देखो, ये एक ऐप है, मैं इसको टेस्ट किया अपने रियल कंप्यूटर पे। अगर ये इसमें इश्यूज हुए तो ये मेरे कंप्यूटर को हैक कर देगा, मेरे कंप्यूटर को रनसमवेयर से इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको रन करता हूँ सैंडबॉक्सी में, ये मतलब ऐप हो गया ना, इसको मैं करता हूँ रन एज सैंडबॉक्स, तो क्या हो गया, मेरे कंप्यूटर के अंदर एक बॉक्स बन जाएगा। वो उसको अपने अंदर रन करेगा, कोई भी चीज़ होगी, कोई अटैक कुछ भी होगा तो उस बॉक्स के अंदर होगा, मेरे एक्चुअल कंप्यूटर को नुकसान नहीं होगा। तो ये एक सिक्योरिटी चीज़ है। आपने सैंड बॉक्सी प्लस के नाम से एक सॉफ्टवेयर होगा, वो डाउनलोड कर लें तो बेहतर है। और दूसरा, मैंने आपको ये बताया कि हमारे लिए वर्चुअल सॉफ्टवेयर होना ये ज़रूरी है, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर हम कोई एक्सप्लॉइट बना रहे हैं, कोई पेलोड बना रहे हैं जिसको हम किसी पे अटैक करना चाहते हैं, लेकिन हमने पहले खुद टेस्ट तो करना है, तो उसको हम अपने कंप्यूटर पे रन करके तो नहीं दे सकते। तो उसके लिए हम ऐसे फेक लैब्स कह लो या ऐसे लैब्स कह लो कि जिन पे अटैक करने से कोई इशू नहीं होता, वो हम बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं सारा वो देखते हैं। एंड हाँ, रिकॉर्डिंग इज ओके। ओके, अब इसके बाद जो हमारे पास दो किस्म के सॉफ्टवेयर हमने इस्तेमाल करने हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए, मोस्टली पॉपुलर यही है। एक है वी एम वेयर, ये वाला जो यहाँ पे मेंशन है, और दूसरा है वर्चुअल बॉक्स। मैं ना यहाँ पे आपको इसमें, तो वी एम वेयर है पहला, ठीक है। ये ऑलरेडी हमारे पास खुला हुआ है, ठीक हो गया। फिर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये हमारे पास वी एम वेयर का लॉगो है, ठीक है। एक ये है और एक है वर्चुअल बॉक्स। तो आप अपने कंप्यूटर पे देखें, अगर आपकी कंप्यूटर की स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर अच्छा लोड बर्दाश्त कर सकता है, तो वी एम वेयर ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना वर्चुअल बॉक्स है। वर्चुअल बॉक्स थोड़ा ईजी होता है, ठीक है। डाउनलोड कैसे करेंगे आप, मैंने वी एम वेयर का ना आपको डायरेक्ट नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से यूज़ कर लें अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। मैं यहाँ से वो कर लेता हूँ, ओरेकल वर्चुअल बॉक्स। ये डाउनलोड करना काफ़ी ईजी है, जस्ट आपने इसके लिंक पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है एंड इंस्टॉल, ठीक है। कोई खास सेटिंग्स नहीं है जो मैं आपको बताऊँ सेपरेट से करने की जरूरत है, लो। VMware थोड़ा आपको मुश्किल में रहेगा अगर आप इसकी जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उसे डाउनलोड करेंगे, बट मैं आपको लिंक दे दूंगा जहाँ से डाउनलोड करेंगे आपके पास जिसका एक्चुअल वर्जन डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ से जो है आपके पास आ जाता है वर्चुअल बॉक्स। डाउनलोड पेज पे हम जाते हैं, जी हाँ, मेरे पास डाउनलोड पेज है।
तो डाउनलोड पेज से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं एंड वेट फॉर सेकेंड। चलिए तब तक ओपन होता है, ठीक है। तो VMware आपको यहाँ से मिल जाएगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको जस्ट जो एक्चुअल इसका सॉफ्टवेयर है वही लिंक दे दूँगा, ठीक है, ताकि आपको उसमें डाउनलोड करने में मुश्किल ना आए। तो शायद थोड़ा नेट स्लो है उसकी वजह से। ओके, तो दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया वर्चुअल बॉक्स। अच्छा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ज़रा उसको देख लेते हैं। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ VMware। मैं आप मेरे पास देखेंगे ऑलरेडी मेरे पास VMware इंस्टॉल है, तो मैं ज़्यादा यही यूज़ करता हूँ, ठीक है। थोड़ा एडवांस्ड है लेकिन ये फास्ट है थोड़ा वर्चुअल बॉक्स से, ठीक है। इसकी जो सेटिंग वगैरह थोड़ी लिटिल बिट लाइक एडवांस है, तो हम उन सबको एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे मैंने दो मशीन ऐड की हैं, आप देख रहे हो, एक है का लिनक्स, ठीक है, इसको काले लिनक्स कह सकते हैं, और एक है मेटास्प्लॉइट। अब इसकी अच्छी चीज़ है वो ये है कि एक चीज़ आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि आपका लैपटॉप थोड़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला होना चाहिए। अब देखो मेरी 16 GB मेमोरी है, जिसमें से मैंने 4.6 GB से उसको दी हुई है, ठीक है। मेरी स्टोरेज 512 है, तो इसमें से मैं 30 GB इसको दी हुई है। अब ये जो मेरी एक्चुअल मेमोरी है ना, उसका वो यूज़ कर रहा है यहाँ पे। तो ये आपने देखना। अब अगर आपकी ऑलरेडी 120 GB है, उसमें 70-80 GB आपका विंडो यूज़ कर लेता है, 20-30 से तो कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ी सी आपकी स्पेसिफिकेशन कम से कम 256 GB होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ आपको, ठीक हो गया। और बाकी खास नहीं है, वो हम देखेंगे यहाँ पे। इसको आप देखें, मैंने 512 इसको मेमोरी दी हुई है, और हार्ड डिस्क जो है इसको 8 GB दी हुई है, क्योंकि इसका इतना लोड नहीं होता, ठीक हो गया। तो ये दो मशीन है, और मैं जितनी भी ऐड करना चाहूँ तो इस पर कर सकता हूँ, ठीक है। अब कैसे करना है ज़रा मैं आपको बता दिया। लेट्स सपोज, ओके, क्या क्या चीज़ होती है। 16 GB हो तो बेहतर है, ठीक है। मिनिमम 8 GB होना चाहिए। स्टोरेज 40 GB फ्री। SSD आपकी लगी होनी चाहिए, 40 GB फ्री होनी चाहिए। अगर आप एक या दो वो यूज़ करना चाहते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम OS, जैसे अभी मैंने दो ऐड किए थे। अगर इससे ज़्यादा ऐड करने तो फिर आपको वो करना पड़ेगा दूसरा। अच्छा, मतलब थोड़ी आपको 180 GB चाहिए होगा। वर्चुअलाइजेशन आपकी वर्चुअलाइजेशन अनेबल होनी चाहिए। अब ये अगर अनेबल नहीं है, लेट्स सपोज आप अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो वो नहीं चलता, तो उसके लिए करना क्या आपने, आपने लैपटॉप ऑफ करोगे, ऑन करोगे, गूगल करोगे कि भाई आपके लैपटॉप, लेट्स सपोज डेल कंपनी का आपका जो है बायोस मोड किस बटन से आएगा। अब जहाँ तक मेरा याद है, मेरे वाले का F12 से आता है, ठीक है। जैसे ऑन होने लगे F12 प्रेस करो, बार बार करते जाओगे, तो उसकी सेटिंग में जाओगे, वहाँ पे आपको मिलेगा वर्चुअलाइजेशन। इसके सामने लिखा होगा इनेबल डिसेबल, तो वहाँ से उसको इनेबल कर देना। अगर वो इनेबल नहीं है तो ये नहीं चलेगा आपके पास। तो अगर ये नहीं चलता तो ये चीज़ आपने कर ली। अब अगर आपको इसे समझना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपने कर लेना है, यूट्यूब कर लेना है, यूट्यूब पे लिखना है हाउ टू इनेबल वर्चुअलाइजेशन इन बायोस, आगे डेल लिख देना। तो इससे करके जो है आप अपना वो कर सकते हो, मतलब उसको इनेबल कर सकते हो, ओके। उसके बाद सॉफ्टवेयर VMware वर्कस्टेशन प्रो हम ये यूज़ कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, हमने ये यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपको ये एरर आता है ना, VTX इज नॉट अवेलेबल, तो आपने क्या करना है, रीचेक बायो सेटिंग जो आप ऑनलाइन करते हो, वहाँ से, मतलब ऑनलाइन कर रहा हूँ, जब आप ऑन करते हो कंप्यूटर को, तो वहाँ से जो सेटिंग आती है उनको बायो सेटिंग कहते हैं, ठीक हो गया। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमने VMware को इंस्टॉल करना है, जो मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अभी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसको नहीं करने वाला। आपके पास पहला इंस्टॉलर पेज आएगा, उसको इंस्टॉल कर देना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, ठीक है, फिनिश कर, कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर रिस्टार्ट का कहे तो एक दफ़ा कर लेना, ताकि वो सेटिंग वगैरह इनेबल कर ले। उसके बाद VMware को लॉन्च कर लेना है, ठीक है। लाइसेंस का मांगेगा, ओके कर देना है। अब हम चलते हैं जी VMware पे, ठीक है। ये आपके पास कुछ ऐसे दिखेगा। अब इसमें मशीन्स मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, आपके पास ऐसा कुछ नहीं ऐड होगा, आपने ऐड करना होगा। अब सबसे पहले आपके पास VMware तो हो गया, अब यानी ये हमारे पास वर्चुअल सॉफ्टवेयर तो आ गया। अब हमने इसमें कौन सा OS लगाना है, तो हमारे पास पहला जो OS है दैट इज काली लिनक्स। हम काली लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करेंगे, ये आपके पास आ गया डाउनलोड पेज इसका, ठीक है। यहाँ से क्लिक करके विंडो के लिए यूज़ करना चाहते हो, विंडो के लिए डाउनलोड कर सकते हो। लिनक्स के लिए जिसके लिए करना है, आप विंडो यूज़ करें तो विंडो से यहाँ पे क्लिक करके आप वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं चलता हूँ जी इसमें काली लिनक्स डाउनलोड। ये हमारा मेन हैकिंग मशीन है, और ये कम से कम 4 से 6 GB की इसकी फाइल होगी, तो आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। डाउनलोड काली लिनक्स। नाउ लेट्स चेक फॉर विंडोज़ होस्ट के लिए आपने फर्स्ट वाला है इसमें वो कर लेना, बाकी क्योंकि अभी मिल जाता है यहाँ पे मैक ओएस का, लिनक्स वगैरह का, ठीक है। अच्छा, चलते हैं अब ज़रा हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको डाउनलोड करते हैं, दैट इज़ काले लिनक्स। हम इसको सिंपल सर्च बार में सर्च करेंगे काले लिनक्स डाउनलोड, ठीक है। तो ये डाउनलोड हो जाएगा, मतलब सॉरी, इसकी जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी, एंड इट्स बीइंग लोडिंग। थोड़ा टाइम लगेगा, इंटरनेट का इशू है शायद। तो ओके, लेट इट, ये लोड हो रहा है। तो आपके पास ये जो VMware है, मैंने आपको इसका लोगो दिखा दिया, ठीक है। अब ज़रा मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके ना दोबारा आपको दिखाता हूँ। हाँ, अब हमारे पास लोड हो चुका है। आपने इसकी फर्स्ट वेबसाइट आएगी, दैट इज़ kali.org। इसकी वेबसाइट पे चले जाना है, एंड यहाँ पे जाके जो है इसको डाउनलोड कैसे करना है वो मैं आपको पूरा तरतीब से बताऊँगा। जस्ट अ मिनट, ये ओपन हो जाए।
तो ये हमारे पास ओपन हो चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ना हमारे पास 2 टाइप की आपको ऑप्शंस मिलेंगे, एक इंस्टॉलर इमेज, दूसरा वर्चुअल मशीन। अब इंस्टॉलर इमेज क्या है कि आप ना इसको आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप डायरेक्ट अपने लैपटॉप पे चला सकते हो या अपने डायरेक्ट लैपटॉप पे चलाओगे जैसे विंडो चल रहा है। अब इसका नुकसान क्या होता है, फ़ायदा क्या नुकसान क्या, वो बताता हूँ। फ़ायदा ये है कि थोड़ा फास्ट होगा, और दूसरा ये आपके कंप्यूटर पे चल रहा होगा, लैपटॉप पे डायरेक्ट चल रहा होगा, तो आपकी मेमोरी, रैम वगैरह सब कुछ डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, तो ये फ़ायदा दे रहा है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान इसका है सिक्योरिटी कंसर्न। लेट्स सपोज़ आप किसी पे अटैक करते हो, वो दोबारा आप पे रिवर्स से अटैक करता है, तो उस केस में क्या होगा कि आपके जो मेन लैपटॉप है, उसके रैम, उसके हार्ड डिस्क, मतलब उसकी जो भी इंटरनेट है, उस पर अटैक होगा, तो उस पर यानी इश्यूज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन फिर अगर आते हैं हम वर्चुअल मशीन पे, तो उसमें आपको क्या फ़ायदे होंगे। यहाँ पे वर्चुअल मशीन में आपको ये फ़ायदे होंगे कि इसको आपने जस्ट डाउनलोड करना है, और जो VMware हमने अभी डाउनलोड किया है उसके अंदर आपने इसको चलाना है। कोई भी अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो वो VMware पे होगा, आप पे नहीं होगा। तो यानी वो एक सेफ़ ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ARM के लिए अवेलेबल है, मोबाइल के लिए, क्लाउड के लिए, आप जिस पे भी यूज़ करना चाहो। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक है लाइव बूट। अगर आप इसको डाउनलोड करके अपने USB के अंदर इसको इंस्टॉल कर लेते हो ना, तो इसका फ़ायदा ये है कि कहीं भी आप लेट्स सपोज़ मार्केट जाओ, कहीं भी जाओ, लैपटॉप के साथ लगाओगे, आपके पास ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है चल जाएगा USB कनेक्ट करने से। लेकिन इसका ये है कि कोई भी फाइल डाउनलोड वगैरह कुछ भी करोगे, तो जब आप USB निकाल लोगे तो वो आपके पास वर्किंग में नहीं रहेगा, सब कुछ रिमूव हो जाएगा, आपके पास ये जैसे पहले था वैसे हो जाएगा नॉर्मल। तो ये यानी कुछ सेव नहीं करता, ये है मतलब टेम्परेरी काम के लिए। अच्छा, अब ज़रा मज़ीद चलते हैं कि आप पूछ रहे हैं किसके लिए डाउनलोड करना है, किस आपके पास VMware वर्चुअल मशीन कौन सी है। हमारे पास VMware है तो वो कर लेते हैं, आपने वर्चुअल बॉक्स किया हुआ तो वो कर सकते हैं। अब इसके नीचे आपको ये 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले 3.6 GB का है, और ये डायरेक्ट डाउनलोड आप कर सकते हो, जो पहला एरो है ऐसे आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर टोरेंट से करूँगा। मैं आपको यहाँ पर टोरेंट दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो कि ये टोरेंट है। इसको अपने डाउनलोड करना है, इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको ये फ़ाइल प्रॉपर डाउनलोड करके देता है। इंटरनेट आपका स्लो हो, फास्ट हो, ये थोड़ा करके डाउनलोड करता रहेगा, तो आपकी इस तरह पूरी फाइल डाउनलोड हो जाएगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करोगे तो ऊपर डाउनलोड होने लग जाएगा, और थोड़ा सा अगर आपका नेट स्लो हुआ तो जितना भी वो GB MB हुआ पड़ा होगा वो सारा कैंसिल हो जाएगा। तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर टोरेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन एंड इट्स बीइंग लोडिंग। मैं देख लेता हूँ अगर यहाँ पे ये चल जाता है, अदरवाइज़ ओके। चलिए मूव ऑन करते हैं हम दोबारा अपने जो वर्चुअल मशीन है इस पे चलते हैं, जो VMware है, ठीक है। इस पर आपने अभी फ़ाइल को ऐड करना है। कौन सी फ़ाइल ऐड करेंगे ज़रा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे ना मैं पहले अपने पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने 2 डाउनलोड किए हैं, एक काली का, दूसरा मेटास्प्लैटेबल 2। ये 2 OS हैं जो मैंने डाउनलोड किए हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे तो ये आप देख रहे हैं डिस्क इमेज फ़ाइल। अगर आपका लिखा आ रहा हो डिस्क इमेज फ़ाइल, जो भी आप फाइल डाउनलोड करें, अब ज़रा मैं आपको इसका भी दिखा देता हूँ, ये मेटास्प्लैटेबल 2 का। तो मेटास्प्लैटेबल 2 का यहाँ पे आपने देखना है, इसमें एक लिखा हुआ है जो 4 KB इसकी साइज़ है नीचे, मैंने एरर ऊपर रखा हुआ है, VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन। ये वाली फ़ाइल आपने डाउनलोड करनी है, यूज़ करनी है। जो ऊपर मैंने आपको बताई है वो नहीं करनी, वो बाय मिस्टेक हो गई थी, वो नहीं यूज़ करनी। नीचे वाली फ़ाइल यूज़ करोगे डायरेक्टली VMware पे ओपन हो जाएगा और सेटिंग वगैरह करके चल जाएगा। लेकिन क्योंकि ये कहाँ पे काली का जो है वो डिस्क इमेज फ़ाइल है, तो डिस्क इमेज फ़ाइल के लिए थोड़ा तरीका डिफरेंट होता है। अब मैं VMware पे जाऊँगा। अगर आपकी डिस्क इमेज फ़ाइल हो तो आपने इस पर यूज़ करना है, अगर दूसरी फ़ाइल हो तो आपने ओपन वर्चुअल मशीन पे करना है, ठीक है। अब मेरे पास डिस्क फाइल है तो मैं इस पर ओपन कर लेता हूँ, क्रिएट एन मशीन, नेक्स्ट कर लूँगा। यहाँ पे इसको इंस्टॉलर सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड देन यहाँ से जो भी मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका OS काली का जो भी हमने डाउनलोड किया, अभी डाउनलोड करोगे, इसको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। माइक्रो लिनक्स रखना है, नीचे वर्जन वाले अदर लिनक्स रख लेना आपने। उसके बाद ये कुछ चेंज नहीं करना, नेक्स्ट करते जाना है। अब यहाँ पे GB पूछ रहा है, तो GB आपने कम से कम 10 GB अपना होना चाहिए, ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 30 GB रखा हुआ था, आप ज़्यादा भी रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आपको बता रहा है, तो इसको आप चेंज करना चाहो कर सकते, वरना इसकी ज़रूरत नहीं भी, स्टार्टिंग बिगिनर लेवल पे नहीं है। दूसरा कस्टमाइज़ हार्डवेयर आपने यहाँ पे कर लेना है। इसमें ज़रा जो आपकी रैम है ना उसको ज़्यादा कर लेना। अगर आपकी रैम 8 GB है या 16 GB है तो कम से कम 1 GB आप इसको कर लें रैम। प्रोसेसर 2 ठीक है, और बाकी ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेटवर्क को हम डिटेल से देखेंगे, बट अभी आपके पास यहाँ पे नेट बाय डिफ़ॉल्ट लगा हो तो ठीक है, ओके हो गया। चले अब ज़रा हम इसको मज़ीद देखते हैं, ठीक है। इसको कर लेते हैं नेक्स्ट, फिनिश हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास ओपन जाएगा। अब इसको आप नेक्स्ट करोगे ना, यहाँ पे आपके पास आ रहा है पावर ऑन वर्चुअल मशीन, इसको आप नेक्स्ट करोगे तो आपके पास ये काम कर जाएगा। यहाँ से इसको आप पावर ऑन करेंगे एंड बाकी फ़र्दर जो सिंपल नॉर्मल इसमें है आपके पास इंस्टॉलेशन वगैरह वो आप कर लेंगे, ठीक है।
तो उसमें ख़ास इतना वो नहीं होता, आपने एडमिन पासवर्ड वगैरह मतलब जो आप पासवर्ड सेलेक्ट करेंगे वो आपसे यूज़र नेम पूछेगा, वो आपने सेलेक्ट करना है, तो ख़ास कोई इतनी सेटिंग्स नहीं है। बाकी मैं साथ में आपको ना एक इंस्टॉलेशन गाइड प्रोवाइड कर दूँगा, आपने डिस्क्रिप्शन में चेक करना है कि आपको लिंक मिलेगा, एक आर्टिकल है जिसमें प्रॉपर डिटेल से गाइड किया हुआ है कि कैसे काली को इंस्टॉल करना है ऑन योर वर्चुअल मशीन। एक चीज़ जो इसमें आपने नोट करनी है, वो वहाँ पे ना काफ़ी सारे स्टेप्स दिए हैं डाउनलोड करने के, काली को डाउनलोड कैसे, उसमें VMware को डाउनलोड कैसे करना है वो आपने स्किप कर देना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। चलिए मैंने आपको जो अपना वर्चुअल मशीन है जो मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी, ठीक है। और यानी हमारी एक अटैकर मशीन है, ठीक है, जिसको हमने यूज़ करना है फॉर अटैक्स। हमने ये सारे स्टेप्स ऑलरेडी कर लिए हैं, VMware डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। इसको VMware में हमने जो हमारी फाइल है उसको सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। जो फर्स्ट आपके पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड होंगे वो काली काली होंगे, बट ये अभी आजकल का जो अपडेटेड है ना, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें आपसे पूछता है कि आपने क्या पासवर्ड रखना है, क्या वो रखना है, तो आपने कोशिश करना है कि पासवर्ड आपको भूल लेना, कोई ऐसा रखना है, नॉर्मल भी ना हो, स्ट्रॉन्ग हो, बट भूल लेना, ठीक है। तो कम से कम आपका जो है 4 GB रैम होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा तो बेहतर है, वरना 4 GB ज़्यादा ठीक है। ओके नेक्स्ट ज़रा यहाँ पे मैं पहले क्लियर कर लूँ। ओके, अब नेटवर्क की बात आती है, तो नेटवर्क का आइसोलेशन ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यहाँ देखिए, उसमें आपके पास जो ऑलरेडी होस्ट है ना, जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, आप मतलब समझ लो आपके पास जो मेन कंप्यूटर है, ठीक है, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जो हम ये चीज़ कर रहे हैं, नेट यूज़ करेंगे, सॉरी मैं ना आपको ज़रा यहाँ पे करके दिखाता हूँ, बल्कि ओपन हो जाए मैं फिर बताता हूँ आपको कि इसमें कुछ सेटिंग्स होंगी। मैं ना आपको यहाँ से जो नेटवर्क सेटिंग है ना वो यहाँ से समझाता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। वहाँ समझाना ईज़ी नहीं था, यहाँ से मैं आपको समझा दूँगा, थोड़ा ओपन होने दें। मैं सारे आपको एक-एक करके एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको समझ आएगी कि इसमें नेटवर्क की सेटिंग कौन-कौन सी है और सबका क्या-क्या काम है। देखें, सबसे पहला हमारे पास आया था ब्रिज। अब इसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फिजिकल नेटवर्क। अगर आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपका जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर देखें, आपका कंप्यूटर लैपटॉप जो है आपका सिग्नल्स ले रहा है इंटरनेट के। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बल्कि यहाँ पे नीचे करके देता हूँ। ये समझ लें आपकी विंडो है, ठीक है, या इसको आप वो समझ लें, विंडो नहीं समझें, इसको आप लैपटॉप समझ लें जो आपके सिग्नल्स ले रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना इसको एल कर देता हूँ, ठीक है, ये लैपटॉप है, लैपटॉप सिग्नल दे रहा है अब, ठीक है, इंटरनेट के। अब डेफिनेटली आगे उसने सिग्नल देने हैं, तो आपके वो एक विंडो को देगा जो विंडो चल रही है, ठीक हो गया, W से विंडो आ गई। और दूसरा वो जो आपकी लिनक्स मशीन चल रही है अभी, जो हमने इंस्टॉल की है, या काली कह लो, काली चल रहा है, उसको देगा, दोनों को सिग्नल देगा। अब ये दोनों कोई भी काम करते हैं ना, तो ये दोनों सेपरेटली इंडिकेट होंगे कि भाई काली ये चीज़ मांग रहा है, विंडो ये चीज़ मांग रहा है। अगर कल को कोई इस पर पकड़ना चाहता है तो उसको पकड़ सकता है, तो ये ज़्यादा सेफ़ नहीं होता, ठीक है। दूसरा हमारे पास आ जाता है नेट। अब नेट में जो भी डायरेक्ट IP एड्रेस मिला होगा हमारे कंप्यूटर को, वही IP एड्रेस काली भी यूज़ करेगा। जो विंडो और दूसरा जो आपके पास लिनक्स है, दोनों के लिए एक ही IP एड्रेस यूज़ होगा। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ऐसे ये लैपटॉप है आपके पास, ठीक है, और ये इसमें समझ लें इसको इंटरनेट इसको आ रहा है, और आगे विंडो प्लस काली दोनों एक ही वो यूज़ करेंगे, ठीक है। दोनों को एक ही IP एड्रेस असाइन होगा, दोनों एक ही IP एड्रेस यूज़ करेंगे। कोई भी काम काली करेगा या विंडोज़ करेगा तो वो कैसे कलेक्टिवली इंडिकेट करेगा भाई दोनों ये दोनों में से कोई एक कर रहा है। लेकिन उस पिछले केस में वो अलग-अलग थे, ठीक है, ये फ़र्क होता है। बट दोनों सेफ़ नहीं है। अगर आपने फिर भी मज़ीद सेफ़ देखना है ना, तो उसके लिए एक और है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। बट ये दोनों ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, सेफ़ नहीं है। अगर आपने सेफ़ली करना है तो वो आपका होस्ट ओनली। इसमें क्या होता है कि आप प्राइवेट नेटवर्क बन जाता है विद द होस्ट। अब देखो इसमें होता क्या है, थोड़ा-सा पैटर्न डिफरेंट होगा। आपके पास लैपटॉप पे नेट आएगा, ठीक है, नेट लैपटॉप पे आएगा, सही है। और इसके अलावा आगे जो है वो आपके पास, अब कोई भी काम उल्टा-सीधा होता है ना, लेट्स सपोज़ कोई गलत काम होता है, तो वो अगलों को लगेगा, ISP को लगेगा कि भाई लैपटॉप ने किया है। बट ये दोनों आपस में इंडिकेट कर रहे होंगे, आपस में बात कर रहे होंगे। वो काम काली कर सकता है, वो काम समझो काली ने किया, बट आगे इंडिकेट होगा कि भाई सिर्फ़ आपके लैपटॉप ने किया है जिसमें विंडोज़ है। वो उनको पता नहीं चलेगा कि IP ने काली ने किया हुआ है। ये प्राइवेट नेटवर्क बन जाएगा जो शो नहीं होता, ठीक है, प्राइवेट होता है, जस्ट आपको शो होता है। तो होप सो कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। बाकी लैन सेगमेंट वगैरह तो वो कस्टम आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं, खैर उसकी इतनी डिटेल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ज़रा मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ एंड गेट बैक ऑन इट। तो लॉगिन करके मैं दोबारा इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने लॉगिन नहीं किया, बस लेट वेट कि मुझे पासवर्ड याद आ जाए। तो मैं लॉगिन करके देन जो है इसको दोबारा स्टार्ट करता हूँ। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम, अदरवाइज़ फिर मैं ज़रा रिकॉर्डिंग स्टॉप करके देन अगेन ट्राई करता हूँ। ओके जस्ट अ सेकेंड, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग है। ओके
तो मैंने कर लिया है, इसमें लॉगिन वगैरह कर लिया, तो ये हमारे पास खाली है, ठीक है। और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये आपकी जो हैकिंग मशीन होगी वो कुछ ऐसी दिखेगी। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होंगी, आपको हो सकता है बिल्कुल टोटली न्यू आपके लिए। अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने इसको ऑलरेडी यूज़ किया होगा, बट अगर आप न्यू हैं तो ये टोटली न्यू होगा आपके लिए। इसमें एक टर्मिनल होता है, इसको हम कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं, CLI मोड। आप विंडोज़ में क्या करते थे, ऐप्स के ऊपर क्लिक करके काम करते थे, बट यहाँ पे क्या करोगे, आप कमांड लिखो। अब जैसे मैंने फायरफॉक्स लिखा, फायरफॉक्स ब्राउज़र जो है मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैं यहाँ पे कोई और लिखता हूँ तो मेरे पास वो वाला वो चीज़ ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे कमांड्स के थ्रू आप काम करते हो, आप यहाँ पे उसके थ्रू नहीं करते, लाइक क्लिक करके नहीं करते, ठीक है। बर्ब सूट मैंने क्लिक किया तो बर्ब सूट का सॉफ्टवेयर चलने लग गया, तो इसलिए जो भी मैं सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज़ करना चाहूँ तो वो यहाँ पे चलने लग जाएगा, ठीक है। यानी कमांड लाइन के थ्रू मैं कमांड लिखूँगा और वो चलने लगेगा। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेट्स वेट फॉर इट। तो होप्स हो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब ज़रा मेटास्प्लॉइटेबल, ये कुछ टारगेट मशीन्स हैं, हम पे ये ऐसी मशीन्स हैं जो वल्नरेबल है, जिनमें वीक पॉइंट्स हैं, हम इन पे टेस्ट करते हैं। देखिए अगर एक डॉक्टर बनता है तो डेफिनेटली पहले वो किसी लाइक मेंढक वगैरह या फ्रॉग वगैरह पे डॉक्टर बनता है, डायरेक्टली रियल पेशेंट पे नहीं बनता। सेम हम यहाँ पे किसी रियल वेबसाइट पे टेस्ट नहीं करते। अगर हम अनआईडी हैं डेफिनेटली वहाँ पे कोई नुकसान कर सकते हैं, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, डेमो वेबसाइट पर टेस्ट वगैरह करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हमारे पास जो एक हमारे पास ये वल्नरेबल मशीन है जिसका नाम है DVWA, ठीक है। दूसरा है जूस शॉप। तो DVWA इसको कैसे इंस्टॉल करना है, नीचे आप देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल कमांड लिखी हुई है, sudo apt install DVWA। अब यही कमांड जो है हम जाके रन कर लेते हैं अपने VMware में, ठीक है। sudo का मतलब होता है कि मैं यूज़र पर एडमिन प्रिविलेजेस, एडमिन एक्सेस दे रहा हूँ, यानी आप इसको इंस्टॉल करो। तो यहाँ से पासवर्ड मांगेगा कि भाई वाकई एडमिन एक्सेस इंस्टॉल कर रहा है, कोई और बंदा इंस्टॉल कर रहा है, तो वाई से यस कर देंगे। उसके बाद इंस्टॉल करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये टाइम लगेगा। हम दोबारा दूसरा जो हमारे पास है जूस शॉप, उसको भी करते हैं, ठीक है। जस्ट अ सेकंड। यहाँ से जूस शॉप का क्या होगा, sudo apt install जूस शॉप। तो हम लिखते हैं इसको sudo apt install अवेस्प जूस, नहीं आई थिंक अवेस्प जूस नहीं था, जूस शॉप था, ओके। तो जूस शॉप जो है इसको दोबारा लिखते हैं जूस शॉप। अब ये इसको करना स्टार्ट कर देगा। पासवर्ड लगाते हैं, पासवर्ड आपको शो नहीं होता, ओके। ये कैशे लॉक आगे, इसमें कैश मतलब कैशे आगे, इसको क्लियर करके मैं दोबारा बाद में इंस्टॉल कर लूँगा। बट द थिंग इज़ कि मैंने आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन बता दी कैसे इंस्टॉल होता है। एक ही कमांड लिखेंगे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये अब इंस्टॉल हो रहा है, तो अब इसका वेट नहीं करते, जस्ट आपको इतना बताना था कि आपने कैसे इंस्टॉल करना है। तो ये आपके पास हो गया। दोबारा अब जो वेस्ट जो शॉप हो गया, ठीक है, DVWA हो गया। अब हमारे पास मेटास्प्लॉइटेबल 2 रह गया। अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है, उसके लिए हम जाएंगे ब्राउज़र पे। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, मैं ज़रा इसको आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ। आपने इसको डाउनलोड करना है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा इसका, क्या कहते हैं, rapid7 का, information.rapid7 का, ठीक है, जिससे आप ये जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स वेट अ सेकंड, ज़रा ऑन हो जाए सो आई कैन लाइक मैं आपको इसमें कुछ चीज़ें दिखा सकूँ, ठीक है। और लास्ट में हमने कनेक्टिविटी चेक करना है, एक दूसरे से इनकी बात करवानी है, तो देखते हैं कि वर्किंग करता है कि नहीं। लेट्स वेट फॉर अ सेकंड कि ये अब हो जाए। अब डाउनलोड कैसे करना है उसके लिए मैंने आपको बताया था, मैं ज़रा आपको यहाँ पे कर देता हूँ। आप लिखना है डाउनलोड मेटास्प्लॉइटेबल 2, ठीक है। इसकी वेबसाइट आ जाएगी information.rapid7.com, ठीक है। जस्ट मैं आपको लिंक जो है उसमें दे दूँगा, आप जैसे इस पेज पे जाएंगे वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। और फिर जैसे मैंने आपको बाकी मशीन्स का बताया था हम कि आप VMware में इसको पिक कर लोगे, तो अब यहाँ पर डाउनलोड का बटन, आप इस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप जो हमारे VMware मशीन है उसके जाके अंदर, जैसे ये अब मेरे पास डाउनलोड है, अब ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ से पिक करते हैं कि इसको यूज़ करते हैं, ये वाली मशीन से पिक करेंगे, ओके करेंगे, ये डायरेक्टली VMware में इसको ओपन करेगा। मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ कि VMware वर्क स्टेशन, ओके। मुझे एरर दे रहा है कि भाई VMware में ये वर्क नहीं करेगा, और यानी इसकी कोई और VMX फ़ाइल चूज़ करो, तो ये मुझे VMX करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखते हैं VMX फ़ाइल कौन सी है, आई थिंक ऊपर फोल्डर्स में होगी। लेट्स वेट फॉर सेकंड। इट्स बिना टाइम के मैंने जब ऐड किया था, बट नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम इसको ढूंढ के ही लॉगिन करेंगे दोबारा, मतलब इसको यहाँ पे सेटअप करेंगे ताकि आपको आइडिया हो कि कौन सी फ़ाइल चूज़ करनी है। लेट्स सेकंड फोल्डर्स, नीचे वाले देखते हैं, दोबारा ऊपर वाला देखते हैं, शायद उसमें हो, नहीं इनमें नहीं है। फिर ये नीचे वाली जो फ़ाइल है, आई थिंक सो ये जो VMware वर्चुअल मशीन कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है 4 KB की, आई थिंक सो यही फ़ाइल एक्चुअल फ़ाइल है। यस दिस इज़ वन, लेट मी चेक इट। हाँ बिल्कुल यही फ़ाइल है, इसने क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ है तो उसने इसी पेज पर हमें दोबारा लिया है। तो चलें अब ज़रा इसको कर लेते हैं लॉगिन। इसके पासवर्ड एडमिन की स्टार्ट में क्या होते हैं, MSF एडमिन, और इसका पासवर्ड भी MSF एडमिन होगा, ठीक है। टाइप करते हैं, क्योंकि मैंने इसका पासवर्ड चेंज किया हुआ है, तो मैं दोबारा वही पासवर्ड लगाता हूँ जो मैंने इसका चेंज करके लगाया हुआ है। तो मैं वो लगाऊंगा तो ही लॉगिन होगा, अदरवाइज़ लॉगिन नहीं होता। ये सब लॉगिन हो चुका है। अब हम इसको LS करके चेक करते हैं। LS का मतलब ये होता है लिस्ट फाइल्स,
आपके अंदर जितनी भी फाइल्स हैं वो लिस्ट करो। तो वो बता रहा है कि मेरे पास एक ही फाइल है वल्नरेबल के नाम से। अब ज़रा इसका हम आईपी एड्रेस चेक करके दें और एक दूसरे के आपस से बात करवाते हैं। लेट्स सी, मैं पहले इसका आईपी एड्रेस चेक कर लेता हूँ। इफ़ कॉन्फिग से आईपी कॉन्फिग से ओके नहीं सॉरी, आईपी कॉन्फिग विंडो में यूज़ होता है, इफ़ कॉन्फिग जो है कल लिनक्स में यूज़ होता है। तो यहाँ से ऊपर आप चेक करें 192.168.134.130। इसको ज़रा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये आईपी एड्रेस था, इसको मैं ज़रा यहाँ पे लिखता हूँ पिंग जो है वो एक दूसरे से बात करवाता है। ये चेक करता है कि भाई जो अगला होस्ट है जिसको आप चेक करो वो ज़िंदा भी है, वर्किंग में है या नहीं। 168 एंड नेक्स्ट क्या था 34.130। अगर ये वर्किंग ना हो, अगर ये मशीन बंद हो तो मुझे यहाँ पे शो करेगा कि भाई ये मशीन बंद है, तो आप इसलिए जो है इस पर ट्राई नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये उसको पैकेट भेजेगा, उसको मैसेज भेजेगा हाय। उधर से अगर उसका जवाब आ रहा है तो मतलब वो ज़िंदा है, ऑनलाइन है। अब इसमें एक चीज़ आप देखो, TTL लिखा हुआ है, TTL 64। तो अपने एक निशानी याद रखनी है, TTL 64 हमेशा लिनक्स का होगा। 128 अगर TTL आए ना, ये टाइम टू लिव होता है। TTL 128 आया तो वो किसका होगा, वो विंडोज़ का होगा। तो इससे हमें आइडिया हो रहा है कि देखो सिर्फ हमने एक आइडिया कि जैसे आप दरवाजे पे जाते हो, दरवाज़ा खटखटाते हो, पता लग जाता है किसका घर है। तो इस तरह मैंने इसको हाय का मैसेज भेजा, उससे आइडिया हो गया भाई ये हमारे पास लिनक्स यूज़ कर रहा है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आप किसी वेबसाइट को टेस्ट करते हो आपको आइडिया होना चाहिए कि अब इसमें कौन सा जो है वो ये लिनक्स यूज़ कर रहा है सिस्टम जो है, ताकि हम उसी पे अटैक करेंगे, उसी के हिसाब से अटैक करें या कोई और सिस्टम यूज़ कर रहा है। डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपके पास ये होंगे, MSF एडमिन, यूज़र ने भी ये होगा, पासवर्ड भी यही होगा, ठीक है। ओके, ये भी हमने लिस्ट कर लिया। हमने यहाँ पे इसकी कनेक्टिविटी भी चेक कर ली, मैंने चेक कर लिया, उससे बात करवा दी, ठीक है। तो लैब ऑनलाइन है, लैब वर्किंग है हमारे पास। एंड देन हमने यहाँ पे स्नैपशॉट वगैरह, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है, इतना ख़ास नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी आई ऑलरेडी मेंशन्ड इन द वीडियो, इन द बिफोर सेक्शन, जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ख़ास इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड हमारी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मेटास्प्लाइट लेवल 2 हो चुका है, जो फैस जूस शॉप हो चुका है, और कनेक्टिविटी भी हमारे पास कंफर्म हो चुकी है। स्नैपशॉट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। होस्ट ओनली आइसोलेशन भी हमने ऑलरेडी सेट कर लिया, तो ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारे आएंगे मॉड्यूल्स, एक होगा ऑपरेटिंग सिस्टम फंडामेंटल, जिसमें हम विंडोज़ की, मैक OS, लिनक्स और एंड्रॉयड, इन सब के जो है वो फंडामेंटल कवर करेंगे। देन बर्ब सूट कवर करेंगे। बर्ब सूट एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर आप वेब पेनिट्रेशन टेस्टर बनते हैं ना, तो इसमें 80% टास्क जो है आपका बर्ब सूट करता है। देन हम फेज़ 8 से आगे हम बहुत सारे लैब्स करेंगे, तकरीबन कोई 200 से 300 लैब्स हमने कवर करनी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।